कोई मुद्दे नहीं, कोई मुद्दे ही नहीं। कुछ जनता को चाहिए नहीं, कुछ नेताओं से, कुछ सरकार क्या से। देते नेता? क्या देते नेता? 5 साल में कुछ मिला नहीं। आश्वासन मिला और क्या मिला? तालाब इस कारगार पे है कि अगर फूट जाता तो पूरा गांव बह के जाता है। बाकी तालाब की मरम्मत नहीं हो रही है और जो अतिक्रमण जो कर रहे लोग वो तालाब की पाल फोड़ देते हैं। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा पहुंच चुकी है इंदौर के सांवेर सीट में, जहां रीना बोरासी कांग्रेस से हैं, वहीं बीजेपी से तुलसी सिलावट जो कि सिंधिया गुट के हैं और बागी करके बीजेपी में आए थे, उनके इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी क्या हालत है, रीना की क्या हालत है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं निवासियों के, उस पर को लेकर के चर्चा करेंगे। एक किस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ने जा रहा है आपकी विधानसभा में और क्या मुद्दे हैं इस बार? कोई मुद्दे नहीं, कोई मुद्दे ही नहीं। कुछ जनता को चाहिए नहीं, कुछ नेताओं से, कुछ सरकार क्या से। देते नेता? क्या देते नेता? 5 साल में कुछ मिला नहीं। आश्वासन मिला और क्या मिला? आश्वासन मिला बोला ना। लाडली बहना, सड़कें, पैसा और न जाने क्या क्या रोजगार और उसको कुछ नहीं मिला। सरकार का काम है तो देती है, कोई सी सरकार भी बने, उनका काम है रोड बनाना, जनता की सेवा करना, करती है। आपके यहाँ कुछ विकास हुआ है? आपके यहाँ? बहुत सारा विकास हुआ है। इस सरकार में हुआ है? बिल्कुल सब सरकार ने करा। इस सरकार में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आगे आने वाली सरकार से कुछ उम्मीद है? बहुत कुछ उम्मीद है। क्या चाहिए, क्या आपके इलाके में क्या लग रहा है, क्या होना ये तो चाहिए? पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। जो भी सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीद है आपको? सरकार तो बने पहले, फिर उम्मीद लगाएंगे कि कौन सी सरकार है। जो सरकार बनेगी उस हिसाब से उम्मीद लगाएंगे कि कौन सी। आप कह रहे हैं कि सरकार जो भी सरकार होती है वो विकास करती है। बिल्कुल तो कोई भी करती है। सरकार बनेगी आपके यहाँ विकास करेगी? बिल्कुल करेगी। हमारे क्या पूरे एमपी में विकास करेगी। हाँ, तो आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, जहाँ के भी रहने वाले हो, हाँ। मध्य प्रदेश में, वहाँ की क्या मूलभूत ऐसी जरूरत लग रही है आपको कि हाँ होना चाहिए? किसको जरूरत नहीं है, सब चीज़ों की जरूरत है और अच्छा। सरकार पूरी कर रही है। अच्छा, आपके यहाँ क्या जरूरत है और इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल तो क्या, रीना बोरासी जीतेगी इस बार। और तुलसी सिलावट इतने बड़े मंत्री हैं? वो तो कोई कह नहीं सकते। जनता जनार्दन है ना, जनता जनार्दन है, जनता कुछ भी कर सकती है, जनता जनार्दन है। तुलसी सिलावट इतने बड़े मंत्री हैं और सिंधिया गुट के हैं, उनको आप हरा देंगे? हम क्यों हराएंगे? जनता हराएगी। जनता ही है। हाँ, जनता जनार्दन है, जनता हराएगी, हम क्यों हराएंगे? जनता हराएगी। अच्छा, रीना बोरा में ऐसा क्या खासियत है, क्यों, मतलब उसकी तरफ लोग क्यों जा रहे खासियत नहीं है सर जी, जैसे कि खासियत हैं? सरकार जो बीजेपी की है, अब जैसे कि हमारे से गरीब आदमी कोई सुनता ही नहीं है। लो आपको तुलसी भी एक बात बताऊँ, मैं मेरी बच्ची को मैं उनके घर पर गया था, उनको मेरे वो मॉडल स्कूल में पढ़ती है, सिर्फ फीस थोड़ा बहुत, हम ओबीसी में आते हैं, हमारी फीस माफ़ नहीं होती है। तो उनको घर गए हम, जाके ने बोला कि करवा दूँगा, फ़ोन लगाया तो वहाँ गए तो वो मॉडल कॉलेज वाला फ़ोन ही नहीं उठाए। कॉलेज वाले को वो बात कराए तो तुलसी भैया फ़ोन ही नहीं उठाए, चिंटू भैया को फ़ोन लगाया तो फ़ोन ही नहीं उठाए। मेरे बच्चे का एक दिन पेपर बचा था, खाली एक दिन बचा था, मैंने कैसे तैसे करा मैं जानता हूँ। तो हमारे हिसाब से तो रीना बोरासी के वोट मिलेगा और रीना बोरासी की सरकार बनेगी। जब गरीब आदमी की नहीं सुनता तो मंत्री हो चाहे संतरी कुछ भी हो, नहीं भाई सरकार किसकी, गरीबों की है। हाँ, सरकार कहती तो है कि हम गरीबों के हैं। हाँ, कहते हम गरीबों को ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया? जब इतना सा काम नहीं होता क्या होता? हमारे रीना बोरासी जीतेगी। अच्छा, आपके यहाँ की क्या मुद्दे इस बार, क्या लग रहा है कि कितना गाँव के एक ही गाँव के है। हमारी ये समस्या है गाँव का कि नाम बताओ इनको। हमारा गाँव मिर्साखेड़ी, अच्छा, सांवेर से 5 किलोमीटर दूर हाँ, टाकुन पंचायत है। हाँ, उस गांव में जो तालाब में अवैध जमीन है वो अतिक्रमण करते हैं। कौन करता है ये अतिक्रमण? वो गांव के ही लोग, अच्छा, बाहर के भी लोग जिनकी ज़मीन है वो। और तालाब इस कारगार पे है कि अगर फूट जाता तो पूरा गांव बह के जाता। अच्छा, इतना बड़ा तालाब है? इतना बड़ा तालाब है। सांवेर तहसील में सबसे बड़ा तालाब बिसाखेड़ी में। अच्छा, बिल्कुल सही। उसका कुछ तालाब का कुछ विकास ही नहीं है। मंत्री लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। अच्छा, इन योजनाओं का जो ये योजना चल रही है, लाडली ये सब लक्ष्मी लाभ और मिल रहा है। इन सब का लाभ आप ये मिल रहा तो है वो तो आपके सब मिल रहा है, बाकी तालाब की मरम्मत नहीं हो रही है और जो अतिक्रमण जो कर रहे लोग वो तालाब की पाल फोड़ देते हैं, मोरी चालू कर देते हैं, वो कुछ भी कर सकते तो हैं। तालाब के का सुंदरीकरण हो, तालाब सुरक्षित हो, हाँ। इसके लिए किससे उम्मीदें हैं आपको, किसकी तरफ जा रहे हैं आप? जो भी सरकार आए, तो पिछली सरकार से क्यों नहीं हुआ? पिछली सरकार को हम तो कर रहे हैं प्रयास, बाकी वो करे जब ना। हमारा काम है वोट देना। तो गांव वाले क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या गाँव- करना है? यही बदलाव करना है। यही सरकार रखनी है? सरकार कोई भी आए, हमको तो यही वोट सरकार देना है। रखनी- नहीं, अरे किसी को तो देना होगा कि ये वाली सरकार हमारा काम नहीं, हम करेगी। नाम नहीं बताएंगे, हम वोट डाल देंगे जब बता देंगे आप अच्छा, कि हम आप- लोग किसको वोट करा।
उसके अच्छा, पहले आप ये बताओ, आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इस पर, किस बात पर वोट पड़ना है इस बार? इस बार वोट तो आना चाहिए, जैसे कांग्रेस ही आना चाहिए इस बार तो। अच्छा, आपको लग रहा है कि बदलाव होगा तो उससे कुछ उम्मीदें हैं? होगा ना। अभी जैसे 15 साल 18 साल से जो बीजेपी चल रही है, अब तो कांग्रेस को मौका देना चाहिए ना। अच्छा, केवल इस बात पर आप मौका देने के उसमें है कि 18 साल बीजेपी को मौका दिया, एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए। और कोई उम्मीद नहीं कि कुछ टारगेट होगी सरकार, अगर ये आएगी तो ऐसा करेगी? अरे अगली सरकार आएगी जब उम्मीद करेंगे उनसे। कमलनाथ जी की योजना अच्छी है, कौन सी योजना अच्छी है? बहुत सारी योजना है। कौन सी, एक दो बताइए। एक दो जैसे उनके जो वचन है, जैसे गैस टंकी 500 की बोल रहा हूँ, बिल्कुल देंगे। उसके बाद 1500 रुपये हर लेडीज़ों को देने का बोल रहा हूँ। बच्चे पढ़ाओ, जो शिक्षा की जो लेके आए हैं वो योजना, जैसे पहली के बच्चों से लेके 10वीं तक के बच्चों को 500 रुपये देंगे, सब वर्ग के बच्चों को। ऐसी बहुत सारी योजना है उनकी। उन पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। और शिवराज जी पे? सामने दिख ही रहा है क्या किया है क्या नहीं किया है। अच्छा, मैं और एक चीज़ ये भी है कि बिजली का बिल, जैसे अभी जो बिजली का बिल बढ़ के आ रहे हैं, कमलनाथ जी की योजना ये है कि 100 रुपये बिजली का बिल 100 यूनिट आता है तो भरना ही नहीं है। अगर 200 यूनिट आता है तो हाफ बिल भरना है, 100 रुपये बिल भरना है। तो जनता हित के काम है ना कुछ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं आपके गांव में इस बार, क्या माहौल है? हमारा गांव में तो अभी कोई भी माहौल नहीं है, जैसे कि हमारा एक भी काम सरकार द्वारा कोई भी नहीं हुआ है। डायरेक्ट बोल, जो सरकार पिछले 2002 में हमारा गांव मामा जी को मतलब दूसरे गांव में पट्टे दिलवाए गए थे, उसमें बीजेपी की सरकार ने बोला कि तुम जाकर कब्जे करवाओ। अभी जब वहाँ पर ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बोला था भोपाल में कि अपनी अपनी ज़मीन पर कब्जा करो जाकर, वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करने का नहीं, पुलिस ने किसी सरकार ने साथ नहीं दिया। आज 3 जनों की मौत हो गई मेरे घर में, मेरे मामा जी इनके तीनों की। ये सरकार के कारण ही हुआ। उनने बोला कि जाकर, हमने बोला पुलिस वालों को कि हमारी ज़मीन का कब्जा दिला, तो गेहूँ काटने गए वहाँ पर, और उनने यही बोला कि तुम जाकर ये करो कि गेहूँ हम काट आ रहे तुम चलो। उसके कारण उनकी मिल कोई नहीं आया फिर उसके बाद में कौन नहीं तो आया। इस बार क्या सोच रहे हो? मौत हो गई उसमें 3 जनों की। ये सभी सरकार के कारण ही हुआ ना। न्याय के लिए अब क्या करना है, क्योंकि सबसे बड़ी जनता के पास एक बार 5 साल में एक मौका मिलता है। न्याय तो कोई सरकार नहीं देगी, नी कांग्रेस देगी नी बीजेपी देगी। मैं चाहता हूँ कि उनको फांसी हो, पर नहीं होगी, ये तो लिख कर देते। हाँ, ये तो क्योंकि बीजेपी कांग्रेस करेगी नहीं, ये तो कोर्ट करेगी। कोर्ट करेगी, पर इसमें गलती किसकी? इसमें गलती किसकी? सरकार की। न्याय वहीं मिलेगा। गलती किसकी? सरकार की इसमें। क्योंकि अगर वो बोलते नहीं कि तुम जाकर कब्जा करो और हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, आप जाकर फसल काटो ये करो, तो वो जाते नहीं ना। ये मतलब आप मर्डर की बात कर रहे हैं? मर्डर हुआ था? मर्डर हुआ था। अच्छा, जो पट्टे सरकारी दिए गए थे ना उसमें ना। अभी मेरा घर कच्चा पड़ा है क्या, मेरा घर की दीवार धस गई, पर प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने के बाद में मेरा नाम निरस्त हो गया ना। अभी भी CM हेल्पलाइन 4-5 होगी, और मंत्री सरपंच को जब भी फ़ोन लगाते हैं इनका घर तो पक्का बना हुआ है। अच्छा, ये कौन कह देता है कि पक्का बना हुआ है? सरपंच मंत्री लोग कहते हैं, और कौन कह देंगे। अच्छा, सरपंच के यहाँ से पेपर आगे नहीं बढ़ रहा? हाँ, अरे हमारे तो नाम आ चुके, वो निरस्त हो गए। ये गांव की सियासत, मतलब गांव की जो राजनीति है उसका शिकार है आप? जबकि सरकार दे रही ना हमको, तो उसके बाद में क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि अब नई सरकार का गठन होगा ही, चुनाव होगा, नई सरकार कोई भी होगी, हो सकता है जो मौजूदा है वही आ जाए, या हो सकता है पलट के जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। जनता तो भगवान है, जनार्दन तो भगवान ही है। हाँ, तो एक चीज़ ये बताइए, ऐसा क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या ऐसा हो जाना चाहिए जिससे सबको विकास हो जाए? नहीं होता है, जब चुनाव आते जब याद आता है इनको। कोरोना टाइम में कहाँ गई थी गैस टंकी, वहाँ कम करना था। ये जो सुविधा दे रहे उस टाइम देना थी। कोरोना टाइम किसी ने दी सुविधा? क्यों नहीं दी? कोरोना में जरूरत थी, कोरोना में जरूरत थी, लेकिन अब तो चुनाव आ गया, तब तो 500 का 450 भी चल रहा है। तो सिर्फ हमारे गांव का तालाब की मरम्मत चाहिए, और जो भी अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। कोरोना में जरूरत किस चीज़ की थी? आदमी भूखा मर रहा था, तो उस टाइम चीज सस्ती करना थी। नहीं, अभी क्या चुनाव के टाइम में सस्ती कर रहे हैं जीतने के लिए? कांग्रेस कहती है कि हम सस्ती कर देंगे, बीजेपी कहती है हम सस्ती कर देंगे, तो अभी याद आता तो जो सबसे अच्छा दे। एक बात होती है, एक कहावत कही जाती है कि जो सबसे कम बेईमान हो उसको वोट दीजिए, है नहीं? कहते हैं ना लोग कि भाई ये तो बहुत बेईमान है, तो उनका जो कम है उसको करिए। वो क्या होता है, जब आता है ना गले गले पानी, तब सब सोचते हैं नहीं अपनी गर्दन नहीं जाए, ऐसा सब सोचते हैं।
और कुछ नहीं। यही सरकार से पूछता हूँ मैं, कोरोना का टाइम पे कहाँ गई थी ये? जब लोग मर रहे थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, एक मिनट, मैं मुझे बोलना दो। मैं लोकल का रहने वाला हूँ, सांवेर का। मेरी बीती 3 पीढ़ी यहीं पे रहती है। अब आगे बात आप ये बताओ, इस बार क्या चुनाव में माहौल है? क्योंकि आपके यहाँ तो मंत्री भी हैं, इस बार एक नई प्रत्याशी भी हैं। क्या माहौल है इस बार गांव में? वोट किस उसमें पड़ने वाला है? विकास में या मौजूदा सरकार में भरोसा है? क्या सोच रही जनता? जनता ने तो मन बना लिया है क्या कि वोट ऐसा होगा कि जनता इसलिए मन बना चुकी है कि वोट देना है, ऐसी सरकार को देना है जो समृद्ध मध्य प्रदेश जो बन रहा है ना, एक अच्छा मध्य प्रदेश जो बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में जो क्रांति विकास के जो जाले है, कितना अच्छा रोड बना हमारे। देखो ये तुलसी सिलाट ने बना, ये उल्टे हनुमान जी का गेट है, ये देखो कितना अच्छा बना। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है उल्टे हनुमान, वहाँ पर भगवान राम के मंदिर का बहुत भव्य भी निर्माण होने वाला है। सरकार अच्छा काम कर रही है, शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, सिलावट जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं दल या राजनीति से विश्वास नहीं रखता हूँ, पर वास्तव में तुलसी भैया अच्छा काम कर रहे हैं और सही को सही बोलना पड़ेगा। किसी के मन में वो अलग हो कि भैया मेरा काम नहीं हुआ, ये वो एक अलग बात है, पर गरीब मजदूर किसान के लिए अभी पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन आए, 3000 करोड़ का नर्मदा जी का पानी हमारी विधानसभा में, खेत में भी घर में भी आया। आया खेत है? में भी आया, हाँ आया है कि कागज में आया है? नहीं, आया है, मैं लाभार्थी हूँ। घर में भी आया है, मैं लाभार्थी हूँ, मेरे खेत में भी आया, मैं लाभार्थी हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या है कि परिवार बहुत बड़ा है, विराट है, सांवेर बड़ा परिवार है। और सांवेर कोई राजनीति हब नहीं है, सांवेर परिवार है। कांग्रेस भाजपा एक है, यहाँ परिवार है। पर क्या है कि किसी के व्यक्तिगत काम नहीं होते, वो नहीं, वो एक अपना विषय है। पर वास्तव में मैं बता दूं, सांवेर एक परिवार है और परिवार के भाव के साथ बताऊँ, जो व्यक्ति को 9 बार सांवेर की जनता ने विश्वास करा, हम फिर उसी के साथ जाएंगे। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताओ कि सांवेर में ये कह रहे हैं कि 9 बार जो रहा उसी के साथ जाएंगे। कुछ विकास हुआ है सांवेर में या अभी बहुत कुछ बकाया है? विकास भी हुआ है और बकाया भी है, दोनों ही है। तो अब की क्या करना है? कौन कह रहा है? किसके ऊपर भरोसा कर रही है जनता? किधर जाने की सोच रही है? कांग्रेस तरफ जा रही है जनता, जो मौजूदा सरकार है उससे अब हटके बदलाव चाह रही है। बिल्कुल, तो केवल यही चाह रही है, सांवेर में बदलाव चाह रही है कि सरकार में चाह रही है? सरकार में ही चाह रही पूरा सरकार में ये तो कह रहे बदलाव हैं बड़ा अच्छा काम किया, 9 बार से उसी के साथ जाना चाहिए। आप कह रहे हो नहीं जाना चाहिए। और मैं बताता हूँ, हाँ, ये मेरे पीरी भाई है, हाँ, बिल्कुल। वो उनका अपना विषय है और उनके अपने विचार है, हाँ। पर हम इसलिए उनके साथ जाना चाहते हैं। सुनो, ये सब स्वतंत्र नागरिक है, अपनी बात हाँ, हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, वो मेरे भाई हैं, अधिकार है उनका। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना ये करते हैं। हाँ। पर कारण क्या है, एक 2 वर्ष से सांवेर में आया हुआ व्यक्तित्व है और एक सांवेर में 45 साल से काम कर रहा है जो व्यक्ति 9 बार विधायक रहा, हारा भी, जीता भी। नहीं तो 9 साल नहीं, 9 साल रहने का कोई मतलब नहीं होता है। आप बने रहिए, आप जो 50 साल बने रहिए, 1 लाख साल बने रहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर एक जनता चूज कर सकती है ना कि यार हाँ, इसको नहीं कर रहे, इसको करना है। मेरे बहुत अच्छे मित्र जो सांवेर के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एक समय हुआ करता था कि सांवेर का कॉलेज आर्ट एंड कॉमर्स हुआ करता था, वो भी सिलावट जी 85 में लाए थे। आज सांवेर कॉलेज में अब देखो एजुकेशन का हब बन चुका। हमारे यहाँ की बेटियाँ इंदौर नहीं जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांवेर का एक अस्पताल है बहुत अच्छा, जिसका सिंधिया जी और प्रभुराम चौधरी उद्घाटन करके गए हैं। बहुत अच्छा विकास हुआ है, अस्पताल देख के आना। आंतरिक मार्ग सांवेर का बहुत अच्छा बना है। ये उल्टे हनुमान जी का जो गेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, विश्व का एकमात्र मंदिर का गेट। उसके बाद रोड को जालों को बिछाने का काम उन्होंने करा। अब मैं उनसे बुरा ही अच्छा, इतना विकास हुआ, जैसे इन्होंने तो एक लंबी कहानी बता दी, तो कहाँ अटक रहा है? मतलब एक मैं साफ बात पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ अटक रहा है? ऐसा लग रहा है यार अब इनका बहुत हो गया, एक टाइम के बाद ऊब जाता है ना आदमी, जो बोर हो जाने वाली बात है, वो कहाँ पे अटक रही है बात? कहाँ पे भी नहीं अटक रही है बात। बस बदलना है, बदलना, एक माइंड मेकअप हो गया है, बस बदलना। एक बार यही बात जो कह रहे हैं कि मतलब इस बार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है। मतलब आप 9 बार से दाल खा रहे हैं 9 दिनों से, 9 सालों से, तो सब्जी भी खाना चाहिए, नहीं सब्जी भी खाना चाहिए। हालांकि तुलसी भैया का अच्छा आदमी, जब कांग्रेस में थे नहीं, दाल अच्छी होती है लेकिन भिंडी भी कांग्रेस में थे तुलसी भैया, जब उनका अच्छा था, मैंने 3 बार मेरा पहले उन्होंने फोन उठाया, बात करा, गरीब आदमी को सुनते थे, सभी काम होता था। अभी भी कोई काम, आपकी बेटी का काम अच्छा है उनका, कोई तकलीफ नहीं कोई। पर अब सरकार को थोड़ा जो बदलाव, मेरे को क्या चाहिए, पूरे भारत में जनता को भी बदलाव चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कहाँ विकास अभी कमी रहेगी? इस बार क्या सोच रही है सांवेर विधानसभा की जनता? क्या मंत्री जी आएंगे 1 लाख से पार?
1 लाख मतों से जीतेंगे मंत्री जी। तुलसी सिलावट। हम्म। अच्छा। क्योंकि विकास जो हुआ ना सर, कृषि के क्षेत्र में देखे जाए तो पहले लाइट ही नहीं आती थी, किसानों मतलब परेशान हो जाते थे। बिजली का जब मोटर स्टार्ट करने जाते थे ना फार्मर, तो वहाँ पर है ना उसको डीपी या वो कुछ भी ऐसी समस्या रहती है, 1 महीने तक उसको खेती मतलब सूझनी पड़ती क्या करना है। तो ये बिजली कब से आना शुरू हुई? 2006 के बाद। 2006 के पहले तो थे ही नहीं ना आपके मंत्री जी। जब से सुधार हुआ मंत्री जी तो 2-4 साल पहले आए। नहीं, जो बीजेपी पार्टी है ना सर, विकास मतलब 2006 से विकास किया। तो बीजेपी ने विकास किया कि तुलसी सिलावट ने विकास किया? दोनों ने किया है। ये तो 4 ही साल हुए इनको, 3-4 साल, 3.5 साल, 3.5 साल ही हुए। सरकार है ना सर 2006 से, हाँ, तो जब से ही विकास हुआ है। सड़क भी ले लो या फिर सिंचाई के क्षेत्र में ले। अभी देखो आप किसान है ना, मतलब है ना, मैं तो फार्मर फैमिली से हूँ, तो मेरे को मालूम है सर क्या स्थिति थी 2004 के पहले की बात करो तो लाइट ही नहीं थी। और रोड देखो तो सर, आप इंदौर जाने के लिए आपको यहाँ से 2 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट में गाड़ी इंदौर जाती है। तो ये मिला जुला असर है, लेकिन मुकाबला कांटे का है कांग्रेस और बीजेपी में भी। तुलसी मुकाबला नहीं है, मुकाबला है ही नहीं। मंत्री जी सॉलिड है। अरे देखिए, अब 4 लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग चले गए, दो अभी बदलाव चाह रहे हैं, 2 रिपीट चाह रहे हैं, तो मामला कांटे का ही है। अब आप कहने के लिए बात, आप समर्थन है, आप समर्थक, हाँ। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब फाइनल पता चलेगा कि तुलसी सिलावट ने क्या काम काज किए हैं, या सिर्फ कागजों में घोड़े दौड़ाए हैं, या वाकई जमीन में उनके खुर पड़े हैं। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, सांवेर, इंदौर।